देख सकते हैं मेरे सदाबहार के फूल कितने मस्त खिले हुए हैं ये। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो इतने मस्त मस्त फूल खिले हुए हैं सदाबहार के, और गुड़हल का भी फूल बहुत अच्छा खिलता है। तो मैं सोची चलो इसमें पानी डाल देती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही पानी डालती हूँ इसमें, बट आज फूल देख के ना पूरा मन एकदम मेरा खुश हो गया है कितना। और मैं 2-4 पौधे और लगाऊंगी। अभी अच्छा वाला पौधा नहीं लगाया, सब कुछ छोड़ दिए हैं थोड़ा ध्यान देने के लिए, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा पौधा लगाऊंगी। तो पौधे में पानी देने के बाद मैं नहाने चली गई थी, और नहा के आने के बाद अब मैं बना ले रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बिना तो सुबह अधूरी है। और इसके पापा भी आए हुए हैं, तो चाय तो पीने इनको भी पीना है और हमको भी पीना है। मैं तो सुबह सुबह चाय पीती हूँ। तो मैंने बाल में तौलिया भी लपेट रखा है, क्योंकि बाल गीले हैं, और अभी गीले बाल हमको अच्छा भी नहीं लगता और खुला बाल भी हमको अच्छा नहीं लगता। तो मैं बाल में तौलिया लपेट के रखी हूँ, और फिलहाल अभी बना लेती हूँ चाय। तो सुबह का शुरुआत चाय से ही होती है, और आज का शुरुआत भी चाय से ही हो रही है। तो मैं यहाँ चाय बना के दे दूँगी इनको, और मैं भी खुद पी लूँगी। तो देख सकते हैं हम लोग तो अभी सुबह सुबह हम दोनों चाय पी लेते हैं, और यहाँ बातें भी कर रहे थे, क्योंकि एक सप्ताह बाद आते हैं तो बहुत सारी बातें रहती है करने का। तो जो कि क्योंकि हम लोग फैमिली वाले हैं, तो बहुत सारे बात भी करने होते हैं इधर उधर के। तो यहाँ और मैं ना बात कर रही थी सौरभ जोशी का ब्लॉग का, क्योंकि हम लोग सौरभ जोशी का ब्लॉग का बहुत वेट करते हैं। तो वही मेरा बेटा पूछ रहा था कि मम्मा कितना बजे आता है सौरभ जोशी का ब्लॉग, और हमको भी पूछ रहा था कि तुम अपना ब्लॉग कब डालती है। तो मेरा तो ब्लॉग डालने का कोई टाइम ही नहीं है, लेकिन हाँ 1 बजे से 3 बजे के बीच अब मैं कर दी हूँ ब्लॉग को, नहीं तो और उसका तो टाइम फिक्स है भाई। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह आकृत बैठ गया है ब्लॉग देखने के लिए, और मैं भी देख रही थी। तो वही मैं और बाबू दोनों बात कर रहे थे कि मैं भी एक फ़िक्स टाइम बनाऊंगी और फिक्स टाइम पे ही ब्लॉग डालूंगी। तो और मैं अपने आप पिचके हुए गालों को सुंदर कर लेते हैं, क्योंकि मेरा चेहरा तो भगवान दिए हैं कार्टून वाला। तो आप लोग जानते हैं कि मैं नारियल का तेल लगाती हूँ अपने गालों में, और नारियल का तेल लगा के मैं अपने चेहरे को तो ठीक नहीं कर सकती, बट थोड़ा सा जो आदत है वो आदत को मैं बरकरार रखने के लिए, मतलब आदत एक बुरी बला है और एक अच्छी बला भी है। तो ये देखिए मैं यहाँ कर लेती हूँ अपने मुंह का थोड़ा सा ठीक ठाक हुलिया, और मैंने यहाँ लगा रखा है नारियल का तेल। तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग देख सकते हैं नारियल तेल लगाने के बाद मेरा खूबसूरती का राज। कार्टून जैसा चेहरा है मेरा, पर नारियल तेल लगा के मैं इसको सुंदर सा कर ली हूँ। पर चेहरा तो कार्टून जैसा ही रहेगा। तो चलिए, खूबसूरत तो मैं हो गई अब नारियल तेल वगैरह लगा के। तब थोड़ा काम कर लेते हैं मेड वाला। तो अभी घर में कुछ सामान लाए थे, मैं कल ही जाके लाई थी, तो वो सब सामान रखने थे। तो बाहर ही फैला हुआ था, तो मैं सोची चलो सबसे पहले रख लेती हूँ। सबसे पहले मैं अपने झाड़ू जैसे बाल को समेटती हूँ, क्योंकि ये मैगी जैसा जो बाल है, ये बाल ना हमको कुछ काम नहीं करने देता है। तो सबसे पहले मैं इसको समेट के उसके बाद फिर अब मैं लगी हूँ कामों में। ये मैगी जैसा बाल हमेशा फंसते रहता है मेरे हाथ से चूड़ी से, इसलिए मैं इसको समेट के और अब कामों में लगती हूँ। तो आज मुझे जाना है कहीं पे, और कहाँ जाना है आप लोग को बताती हूँ मैं अभी। तो सबसे पहले मैं सामान को रख लेती हूँ। तो यहाँ सारे मैं जितना भी एक्स्ट्रा सामान लाती हूँ इसी में रख देती हूँ। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, आप लोग को ब्लॉग से पता चल ही जाता होगा। और एसी जब चलता है तो हम लोग यहाँ नीचे सोते हैं। ऊपर कोई सो जाते हैं, कोई नीचे सो जाते हैं। एक ही एसी है, बट हम लोग 4 आदमी यहीं पे इसी रूम में सो जाते हैं। इसके पापा जब रहते हैं तो, नहीं तो फिर हम लोग तीनों तो एक बेड पर ही सो जाते हैं। तो मैं यहाँ फटाफट से समेट लेती हूँ बिछावन को, क्योंकि बिछावन में बार बार लात लग रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इसमें सोएंगे कैसे, इसलिए मैं फटाफट से बिछावन के समेट को और यहीं बेड बॉक्स में डाल दे रही हूँ। और इसको समेट के डाल दूँगी, क्योंकि इस वाले रूम में झाड़ू पोंछा भी नहीं हुआ है। यहाँ नीचे आकृति सोई हुई रहती है या फिर मैं सोई हुई रहती हूँ, तो फिर नहीं हो पाता है।
कोई एक सो जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो चलो जी फटाफट से इसको समेट के और मैं कर लेती हूँ झाड़ू पोछा का काम, जो कि आज का ब्लॉग में मैं दिखाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि हमको जाना है अपना माँ के घर, अपना मायके जाना है और मैं कर रही हूँ अपना मायके जाने की तैयारी। तो यहाँ मैं कपड़े डाल रही हूँ और सिर्फ हमको 2 दिन ही रुकना है। सैटरडे को आज जाना है, संडे को रुकना है और मंडे को वापस आना है। तो अभी मैं फटाफट से अपने कपड़े समेट ले रही हूँ और मैं ना सिर्फ कुर्ती ही कुर्ती ले जा रही थी कि चलो 2 कुर्तियाँ ले जाती हूँ, एक नाइटी ले जाऊँगी। 2 दिन तो रुकना है तो ज़्यादा कपड़े ले जाके फ़ायदा नहीं है। तो फिर मेरे मन में ख़्याल आया कि नहीं, मुझे एक साड़ी भी ले ही जाना चाहिए, क्योंकि कहीं इधर उधर जाना हो तो साड़ी वगैरह पहन के भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक साड़ी भी ले रखा है, तो उसको भी ले जाएंगे। तो फटाफट से मैं कपड़े समेटती हूँ। मैं छोटा सा बैग लेके जा रही हूँ, बड़ा नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद जा रही हूँ। बच्चे लोग तो जा नहीं रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि इस बार हमको जाना है गाँव, अपना पापा का गाँव जाना है। माँ लोग का वहाँ घर बना रही है, तो माँ लोग वहीं पे है, तो जहाँ कोई भी बच्चे नहीं हैं, सब बच्चे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं और सब कोई बाहर में हैं। तो इसलिए हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं कि कोई मामा का बेटा बेटी वहाँ नहीं है, तो फिर मन नहीं लगेगा। सिर्फ नानी नाना है, तो तुम जाओ मिल के आओ। तो बस सिर्फ मैं ही जा रही हूँ। तो बस मैं अपना 2 जोड़े कपड़े लेके जा रही हूँ। ज़्यादा ले जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमको 2 ही दिन रुकना है। तो एक साड़ी भी मैंने डाल लिया है और जाने की भी सारी तैयारियां हमारी हो गई है। तो आज शाम को हम जाएंगे अपने पापा का गांव, और गांव में ना बहुत ज़्यादा मन लगता है हमको। तो हो सके अगर मैं मोबाइल लेके जाऊं तो ब्लॉग भी डालूंगी गांव का, और अगर मेरा बेटा रख लिया मोबाइल तो फिर तो गांव का ब्लॉग डलेगा ही नहीं। सारी तैयारियां मेरी हो गई है माँ के घर जाने का, और मैं अभी खाना वाना बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि शाम के ट्रेन है, तो शाम का ट्रेन से जाऊँगी और फिर मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो हो सकता है कल मेरा ब्लॉग नहीं आए, क्योंकि मैं जा रही हूँ माँ के घर, और वहाँ गांव में बहुत सारे लोग भी रहते हैं, जिससे मेरी फ्रेंड लोग भी रहती है, तो मिलना जुलना भी होता है, और कहीं जाके ब्लॉग बनाने में ना अच्छा भी नहीं लगता है। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो हमको कहीं जाने का छुट्टी नहीं है, क्योंकि समर वेकेशन पूरा बीत गया, ख़त्म हो गया सारा समर वेकेशन, बट मैं कहीं नहीं जा पाई। तो मैं सोची कि चलो 2 दिन का, बस 2 दिन का टाइम है, तो पापा का भी तबीयत ख़राब है, तो मैं पापा से भी मिल के आती हूँ। ओफ ओफ, क्या हो रहा है, बाबू तो जाना ही नहीं चाह रहा है, और हमको डर भी लग रहा है कि दोनों बच्चे यहाँ लड़ेंगे, तो इसलिए मैं ले जाना चाहती हूँ, बट वो जाना नहीं चाह रहा है। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब जब हम तैयारी कर ही लिए तो हम जाएंगे, और पापा का भी तबीयत ख़राब रहता है तो हमको मिलने जाना है। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग को में भी करते हैं एंड। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।